तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का संस्कृत का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का आपसे पेपर किस प्रकार से पूछा गया है और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में अपनी वार्षिक परीक्षा 2025 में टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपकी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाने वाला हूं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का जो संस्कृत का पेपर आएगा ना, वो कुछ इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग पढ़ लें इसको। आपके पेपर के लिए पूर्णांक 60 अंकों का होगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा। कक्षा 6 का संस्कृत का पूरा पेपर है, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। श्लोक पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकाराय मिदम शरीरम। ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इस श्लोक को पढ़ना है और फिर इस श्लोक में से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, इनके उत्तर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। जैसे हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, वृक्षा परोपकाराय किन कुर्वन्ति। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना फलन्ति। अगला क्वेश्चन, इदम शरीरम किमर्थ अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना परोपकारार्थमिदम। ठीक है ना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परोपकाराय का वहन्ति। तो देखो यहाँ पर आपको नद्या लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गावा किमर्थ दुहन्ति। तो देखो यहाँ पर आपका परोपकाराय आ जाएगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। और अगला क्वेश्चन, वृक्षा शब्द से एक वचनम लिखत। वृक्ष शब्द को एक वचन में लिखना। तो देखो ये आपका वृक्षा आ जाएगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इनको पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों ने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, विद्वंता चंद्रपत्वचा नेव तुलम तुलप्य कदाचना स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, स्वदेशे का पूज्यते। तो देखो यहाँ पर आपका राजा आ जाएगा। स्वदेशे शब्दस विलोम शब्दम लिखत। स्वदेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विदेशी आ जाएगा। विद्वाना कुत्र पूज्यते। तो देखो यहाँ पर आपका सर्वत्र आ जाएगा। का श्रेष्ठ विद्वत्व अथवा नृपत्व। तो देखो यहाँ पर आपको विद्वत्व लिख देना है। मूर्खा शब्दस विलोम शब्दम किम अस्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विद्वाना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में अपनी कक्षा 6 की वार्षिक परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 6 के समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जा रही है। तो आप सब लोग देख सकते हो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा समझ भी लें। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एक ये गद्यांश दिया गया है, जो कि आप सब लोग पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उनके उत्तर आपको इसी में से पढ़कर देने हैं। पहला क्वेश्चन, शारदाया मंदिरम कुत्र अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महर। क्या लिखोगे, महर।
अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कुत्र अस्ति, तो देखो यहाँ पर आपका लिख देना मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, महेश्वर नगरम कस्मिन् नद्या तटे अस्ति, तो देखो यहाँ पर आपको नर्मदा लिख देना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मध्य प्रदेश से अन्य द्वे धार्मिक स्थलानि लिखत, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश के अन्य 2 धार्मिक स्थल कौन कौन से होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, एक तो उज्जैन है और एक भेड़ाघाट। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो इस चित्र को आप लोग देख लीजिएगा और इसको देखकर प्यारे विद्यार्थियों आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको भी पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन, चंद्राकाशम भूषणम अस्ति, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से घटनम कदा अभूत, और आदि कवि कास्ति, ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जम्बूक वृक्ष कुत्र आसीत, और कार्य गर्जती। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर जिस प्रकार के क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में प्यारे विद्यार्थियों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, भारतस्य मध्य प्रदेश का प्रदेश अस्ति, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य का प्रदेश अस्ति, भारत के मध्य में कौन सा प्रदेश है, तो देखो का हटा देना है, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश लिख देना है। ठीक है ना। अस्माकम प्रदेश से राजधानी का अस्ति, तो देखो अपनी प्रदेश की राजधानी क्या है, तो देखो यहाँ पर आपको का हटा देना है, भोपाल नगरम लिख देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मकरा कुत्र वसति स्म, वानरा कुत्र भ्रमंती, का देक्षरक्षया करोति। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें, पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। और प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी इस प्रकार से, जैसे कि महाकालेश्वरम मंदिरम, तो देखो उज्जैनी स्तूप की जोड़ी मिल जाएगी सांची से, महानगरम की जोड़ी इंदौर से, और सेल गुहा की जोड़ी भीमबेटका से, और दशरथा की जोड़ी अयोध्या से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सब लोग अपने पेपर में जो जोड़ी पूछी गई ना उसका मिलान कर लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।